हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। यूपीपीसीएस आरओ मुख्य परीक्षा 2024 के अंतर्गत आज करेंगे निबंध। और ये आपका निबंध रहेगा 21वां। निबंध का टाइटल है विविधता में एकता। 600 शब्द में लिखना है। आरओ में पूर्णांक आपका 120 का रहता है, समय 3 घंटे का और 600 शब्द लिखने होते हैं। यूपीपीसीएस मेंस में आपके पूर्णांक 150, इसमें भी 3 ऐसे लिखने होते हैं। शब्द सीमा रहती है 700 शब्द और समय 3 घंटे का दिया जाता है। टारगेट आपका 100+ होना चाहिए फाइनल सिलेक्शन के लिए। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इन सब की पीडीएफ या अन्य स्टडी मटेरियल अवेल करना चाहते हैं तो यूपीपीएससी मेकर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ और डेली करंट अफेयर शेयर किया जाता है। तो देखते हैं। सबसे पहले प्रस्तावना, इसमें 147 शब्द है, तो आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक, और फिर की पॉइंट को नोट करके अपने ओन वर्ड में लिखने की प्रैक्टिस अवश्य करिएगा, तभी आपको पूरा लाभ होगा। तो प्रस्तावना में, भारत एक विविधतापूर्ण देश है। इसके विभिन्न भागों में भौगोलिक अवस्थाओं, निवासियों और उसकी संस्कृतियों में काफी अंतर है। कुछ प्रदेश अफ्रीकी रेगिस्तानों जैसे तप्त और शुष्क हैं, तो कुछ प्रदेश ध्रुव प्रदेश की तरह अति ठंडे हैं। कहीं वर्षा का अतिरेक है तो कहीं उसका नितांत अभाव। तमिलनाडु, पंजाब और असम के निवासियों को एक साथ देखकर कोई इन्हें नस्ल या संस्कृति का अंग नहीं मान सकता। देश के निवासियों के अलग अलग धर्म, विविधतापूर्ण भोजन और वस्त्र उतने ही भिन्न है जितनी उनकी भाषाएं या बोलियां। इतनी और इस कोट की भिन्नता के बावजूद संपूर्ण भारत एकता के सूत्र में बंधा हुआ है। इस सूत्र की अनेक विधाएं हैं जिनकी जड़ें देश के सभी कोनों तक पल्लवित और पुष्पित हैं। भारत की एकता के संदर्भ में निम्न पंक्तियां द्रष्टव्य हैं। पंक्तियां आप देखेंगे। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। ये आपने गाना सुना होगा, संगीत सुना होगा। तो ये आपका प्रस्तावना हो गया लगभग 147 शब्द का। अब देखेंगे मुख्य विषय, जो मुख्य पार्ट रहता है इसी का, ये 400 शब्द का लिया गया है, तो इसको देखेंगे। भारत विविधता में एकता का देश है। यहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी आदि अनेक धर्मों के मानने वाले लोग निवास करते हैं। इनकी भाषा, रहन सहन, रीति रिवाज, आचार विचार, व्यवहार, धर्म और आदर्श उन्हें एक दूसरे को अलग करते हैं। इसके बावजूद भारत के लोगों में एकता देखते ही बनती है। आज भारत के लोगों ने आचार्य विनोबा भावे की इस पंक्ति को अपने जीवन में अच्छी तरह से बैठा लिया है। सबको हाथ की 5 उंगलियों की तरह रहना चाहिए। यदि हम भारतीय समाज को कई क्षेत्रों में विभक्त किया जा सकता है, परंतु संपूर्ण देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में पर्वतराज हिमालय अपने विराट स्वरूप में स्थित है, तो दक्षिण में हिंद महासागर भारत के चरणों को पखारता पखारता है। इन दोनों ने भारत में विशेष प्रकार की ऋतु पद्धति बना दी है। अगला आपका पैराग्राफ रहेगा। भारत में अनेक राजवंशों ने शासन किया है, परंतु भारत के सभी महत्वाकांक्षी सम्राटों का ध्येय संपूर्ण भारत पे अपना एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने का रहा है। एवं इसी ध्येय में राजसूय, वाजपेयी, अश्वमेध आदि यज्ञ किए जाते थे तथा सम्राट स्वयं को राजाधिराज और चक्रवर्ती आदि उपाधियों से विभूषित कर इस अनुभूति को व्यक्त करते थे कि वास्तव में भारत एक विस्तृत भूखंड राजनीतिक तौर पर एक है। राजनीतिक एकता और राष्ट्रीय भावना के आधार पर राष्ट्रीय आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम में देश के विभिन्न प्रांतों के निवासियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया और अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। अगला पैराग्राफ में देखेंगे। भारत में विभिन्न धर्मावलंबियों एवं जातियों के होने पर भी उनकी संस्कृति भारतीय संस्कृति का एक ही अंग बनकर रही है। ऊपरी तौर पर भारत में अनेक धर्म, संप्रदाय तथा मत हैं, लेकिन सूक्ष्म अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी समान दार्शनिक एवं नैतिक मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित हैं। भारत की 7 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, गोदावरी, सिंध, सरस्वती, नर्मदा एवं कावेरी विभिन्न पर्वतात देश के विभिन्न भागों में स्थित हैं। तथापि देश के प्रत्येक भाग के निवासी उन्हें समान रूप से पवित्र मानते हैं और उनके लिए समान श्रद्धा और प्रेम की भावना रखते हैं। भारत में भाषाओं की बहुलता है, पर वास्तव में वे सभी एक ढांचे में ढली हुई हैं। अधिकांश भाषाओं की वर्णमाला एक ही है। सभी भाषाओं पर संस्कृत भाषा का प्रभाव स्पष्ट देखने को मिलता है, जिसके फलस्वरूप भारत की
प्रायः सभी भाषाएं अनेक अर्थों में समान बन गई हैं। तो ये था आपका मुख्य पार्ट। अब कंक्लूजन यानी निष्कर्ष देखेंगे। ये आपका 87 शब्द में लिया गया है। इसमें आप कुछ शब्द बढ़ाएंगे तो आप यूपी पीसीएस में भी इसको लिख सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि बाहरी तौर पर भारतीय समाज, संस्कृति एवं जनजीवन में विभिन्नताएं दिखाई देने पर भी भारत की संस्कृति, धर्म, भाषा, विचार एवं राष्ट्रीयता मूलतः एक है। इस एकता को विखंडित नहीं किया जा सकता है। हजारों वर्षों की अग्नि परीक्षा और विदेशी आक्रमणों ने इस सत्य को प्रमाणित कर दिया है। भारत एकता के संदर्भ में रिचर्ड निक्सन का ये कथन बिल्कुल सत्य प्रतीत होता है। रिचर्ड निक्सन ने कहा था, हमारी एकता के कारण हम शक्तिशाली हैं, परंतु हम अपनी विविधता के कारण और भी शक्तिशाली हैं। तो दोस्तों, आई होप ये आपको ऐसे पसंद आया होगा। ऐसे की ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। एडिटोरियल या फिर किताबों से आप ऐसे ढूंढिए और उसको एक बार पहले पढ़िए, फिर अपने ओन वर्ड में लिखने का प्रयास करिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।